बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरत तगाबुन का तारुफ, मज़ामीन और वाक़यात व अहकामात ज़िक्र करेंगे। इस सूरत की वजह तस्मिया यह है कि इसकी आयत नंबर 9 में क़यामत के लिए यौम तगाबुन के अल्फाज मज़कूर हैं। उस मुनासिबत से इसे सूरत तगाबुन कहा जाता है। अब क़यामत के लिए यौम तगाबुन के अल्फाज क्यों ज़िक्र किए गए हैं? तो तगाबुन का माना नुकसान और खसारा है। क़यामत के दिन जब अहले जन्नत जन्नत में जाएंगे और काफिर जहन्नम के मुस्तहिक बनेंगे तो उन्हें यह देखकर बड़ा अफसोस होगा और वो समझेंगे कि आज हमारे लिए नुकसान ही नुकसान है। इस मुनासिबत से इसे यौम तगाबुन कहा जाता है। और चूंकि बाज लोग जन्नत के मुस्तहिक बनकर कामयाब होंगे और बाज जहन्नम के मुस्तहिक बनकर नाकाम होंगे, इसलिए इसका हासिल माना हार और जीत का दिन किया जाता है। यानी बाज लोगों को जीत मिलेगी जन्नत की सूरत में और बाज लोगों को शिकस्त और हार मिलेगी जहन्नम की सूरत में। इस सूरत का ज़माना नुज़ूल क्या है? तो बाज़ मुफस्सिरीन की राय के मुताबिक इसकी पहली 13 आयात मक्की हैं, बाकी मदनी है। जबकि अक्सर मुफस्सिरीन की राय के मुताबिक ये तमाम सूरत मदनी है, अगरचे इसके मज़ामीन मक्की सूरतों से मिलते जुलते हैं। इस सूरत के जो मरकजी मज़ामीन है वो तौहीद का जिक्र है, रिसालत का जिक्र है, पिछली अक़वाम के वाक़यात का जिक्र है, आखिरत का जिक्र है, कुरान की हक़ानियत का जिक्र है और माल और औलाद की मोहब्बत फितना है। उस हवाले से मुसलमानों को मुतनब्बी किया गया है और माल खर्च करने का दर्स दिया गया है। इस सूरत के इब्तिदाई हिस्से में अल्लाह ताला ने अपनी सिफात का जिक्र करके बतलाया है कि अल्लाह ताला को किसी की तारीफ और इबादत की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला वैसे भी तारीफ के लायक है। इंसान को इबादत की जरूरत है और अल्लाह से ताल्लुक कायम करने की जरूरत है। और फिर अल्लाह ताला ने पिछली अक़वाम का जिक्र किया कि उन्होंने अंबिया इकराम की तकजीब की और आखिरत का इनकार किया, हालांकि आखिरत आकर रहेगी और ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह तमाम लोगों को जमा करेगा और किसी को उस दिन जन्नत मिलेगी और कोई जहन्नम का मुस्तहिक बनेगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने ईमान वालों की सिफात जिक्र करके उन्हें यह बतलाया है कि ईमान वाले हर मुश्किल मामले को अल्लाह की जानब मंसूब करते हैं। जो भी खतरात पेश आते हैं, जिस किस्म के भी हालात हों, उसमें वो अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम करते हैं। चूंकि मक्का से मुसलमान हिजरत करके मदीना आते थे, घर बार छोड़ना पड़ता था, ये एक मुश्किल काम था। उस हवाले से मुसलमानों को तसल्ली दी गई है। और बाज लोग जब मुसलमान हो जाते तो उनको घर वाले आने नहीं देते थे और घर वालों की मोहब्बत बाज औक़ात हिजरत और अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए रुकावट बन जाती थी। इसलिए यह जिक्र किया कि आपके अमवाल और आपकी औलाद आपके लिए फितना है, इसलिए कोशिश करें कि यह फितना आपको अल्लाह ताला की याद से और अल्लाह के दीन से दूर न कर दे। और बाद में जब मुसलमान हिजरत करके यहां आ जाते थे तो बाद मुसलमानों के दिलों में गुस्से के जज्बात पाए जाते थे कि हमारे खानदान ने, हमारे घर वालों ने, हमारे बीवी बच्चों ने हमें यहाँ आने से रोका और हमें आसानी से आने नहीं दिया, इसलिए हमारा दिल चाहता है कि हम उन पर अब सख्ती करें। हम यहाँ आ चुके हैं। तो अल्लाह ताला की जानब से यह हुक्म आया कि आप नरमी का मामला करें। नरमी अल्लाह ताला को पसंद है, दरगुजर से काम लिया करें। अलबत्ता जो माल अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसमें दिल खोल कर खर्च करें और जब आप माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला कर्ज की तरह इसको आपकी तरफ दोबारा लुटाएगा। आखिरत में भी अजर मिलेगा और दुनिया में भी कई गुना ज्यादा करके अल्लाह ताला आपको वापस करेगा।